पहली बार कैमरे के आगे रो रही। अंदर से बहुत दिल दुखी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 11। मैं अपनी एक दूसरी कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ और विद बिस्किट। साथ में ये बिस्किट है। और अभी मैं काम हम थोड़ा बहुत कर चुकी हूँ, तो सिर्फ मुझे खाली झाड़ू वाड़ू लगाना है और खाना बनाना है। और आपको दिखा दूँ मैं नन्नू क्या कर रहा है। तो ये गाइस, नन्नू देख सकते हैं। नन्नू अपने खिलौने लेके टोकरी में, तो नन्नू अपने खिलौने लेकर टोकरी में और आराम से मस्ती कर रहे हैं। और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। कल मैंने बनाई थी पालक और दाल, उसकी रेसिपी मैं शेयर करना चाह रही थी, बट उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई। मेरे एक तो जुकाम बहुत तेज़ लगा था। सो और दशहरा सबका कैसा गया गाइस? बहुत बुरा दशहरा गया। फ्रेंड्स, छोटे बच्चों के साथ तो चलो एक बार को एडजस्ट कर लिया जाता है कि हम लोग कैसे रहते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के साथ करना बहुत मुश्किल होता है। काकू के पापा पहले एक्सपायर हो गए थे, आज से इतने साल पहले। आप लोगों को मैं आज अपनी बात बता रही। काकू के पापा समझ 7 में एक्सपायर हो गए थे। काकू कभी मेरे पास रहा है मेरा बेटा, कभी वो अपनी दादी के पास रहा है, कभी अपनी बुआ के पास रहा है। बट अब वो 18 साल का हो गया और अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे पास आया है। ज़्यादा नहीं, बीच में रहा है, चला गया, फिर आया। जब उसका मन किया वो आ गया, जब उसका मन किया वो चला गया। तो तब ये उसके बाद ये आए हैं मेरी ज़िंदगी में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, आपको कभी मैं बताऊंगी। तो कमेंट करिएगा मुझे किसको किसको ये जानना है कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, तो तभी मैं ये स्टोरी शेयर करूँगी आपके साथ। वरना तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। कभी अगर कुछ हुआ सही सा तो मैं आपको सब बताऊँगी। तो अभी काकू को मैं इतना समझा रही हूँ, उसको 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 मैं सेट करना चाहती हूँ उसको काम को, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मुझसे इतने गलत तरीके से बात करता है। घर पे हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन बिल्कुल बात नहीं करता वो मुझसे। ना वो कुछ काम करता है ना वो बात करता है। उसको पता नहीं कौन सी दुनिया में रहना है। उसको फ़ोन चाहिए था। मैंने उसको बोला तुम फ़ोन लेना, ठीक है तुम फ़ोन चला। उसको यूट्यूब पे काम करना था, तो मैंने बोला तुम यूट्यूब पे काम करो। उसको उसके सपने बहुत बड़े हैं, मुझे भी पता है आजकल बच्चों के सपने बहुत बड़े होते हैं। माँ बाप पूरे नहीं कर सकते सब, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ, अकेले सिंगल पेरेंट मैं उतना ही तो कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती। आप लोग बताइएगा कैसे सर्वाइव करूँगी। इसके पापा जो हैं वो मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है उनका, बिल्कुल भी नहीं। वो तो सामने कैमरे के कभी सामने भी नहीं आते। हो सकता है शायद मैं कभी फ्यूचर में भी कैमरे के सामने वो ना आ पाए। तो यहाँ भी साथ नहीं रहते हैं। तो मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फ्रेंड इतना मैं पक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से, इतना पक चुकी हूँ। मन करता है कभी कभी तो मर जाऊँ, लेकिन फिर इसकी शक्ल देखती हूँ तो ये लगता है कि नहीं, छोटा बच्चा, इसको कौन संभालेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा एक दिन सुख का पल नहीं देखा। लोग बहुत कुछ करते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा सुख का नहीं देखा कि मुझे कभी सुख का पल मिला हो। मेरी 2 बेटियां भी हैं जो मेरे साथ नहीं रहती हैं, वो अपनी दादी के साथ रहती हैं। मुझे अपने बच्चों का सुख क्या होता है वो नहीं मुझे मिला। लोग अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ स्ट्रगल करते हैं, मैंने इतना कुछ स्ट्रगल किया है। अगर आप लोग जानते होंगे होप टॉक और जो स्टॉक जो चैनल यूट्यूब चैनल आते हैं, लोग उनमें अपनी कहानी बताते हैं। कि मैं अगर उस पर अपनी कहानी बताऊँ तो आप लोग रो पड़ेंगे कि मैंने ज़िंदगी में क्या कुछ सहा है। इतना कुछ तो वाकई में कोई अगर और औरत होती तो मर जाती अब तक, जितना कुछ मैंने सहा है। आपका ब्लॉग हो सकता है आपको आज का ब्लॉग बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी पता है कि मन बहुत परेशान हो जाता है। मन इतना दुखी हो जाता है, सोच नहीं समझ नहीं आता कि हम लोगों की सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। आदमी रोते हैं, मैंने आदमी को देखा, आदमी फिर भी कम रोते हैं। आदमी बाहर निकल जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं,
अपना व्यापार में बिज़ी रहते हैं, बिजनेस में बिज़ी रहते हैं, कोई अपनी नौकरी में बिज़ी रहता है। हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो कोई सपोर्ट करने में मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। भाई मेरे वो किसी काम के नहीं हैं, वो तो खाली सिर्फ नाम के भाई हैं। और कोई फैमिली में अब है नहीं। जो रिश्तेदार है वो दूर, कितना आप लोगों को पता है रिश्तेदार कितना साथ देते हैं? कोई साथ नहीं देता रिश्तेदारों में, सिर्फ नाम की रिश्तेदारी होती है। अभी 2-4 दिन में हम लोग यहाँ से करवा चौथ के बाद हो सकता है यहाँ से पैकिंग करके हम लोग चले जाएंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगी, वो ब्लॉग भी आएगा जल्दी। गाइस, ज़िंदगी में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़िंदगी में प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट, मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है लोगों के लिए। लोग टूट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों करते हैं लोग? वो इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, इसलिए। तो मैं इतना ही कहना चाहती थी। मन की बात तो बहुत सारी है, लेकिन फिर किसी दिन शेयर करूँगी। आज मेरा मन सच में बहुत है, मेरा सर बहुत दुख रहा है यही सब चीज़ें सोच सोच के। सो प्लीज़ गाइज, मेरे बेटे को समझाइए, उसके, मेरे बेटे का चैनल है डी संधू ब्लॉग के नाम से है, तो प्लीज़ आप लोग उस पर जाकर उसको समझाइए कि वो सही आदतों में पड़े, गलत चीज़ें ना करें, और अपने यूट्यूब चैनल को आगे ग्रो करे, वो उस पर काम करे। मैं उसका साथ दे रही हूँ, उस पर वो फोकस करे। इधर उधर की दोस्ती यारी, ये गलत चीज़ें, ये कई सपोर्ट नहीं करती, ये सिर्फ अंधेरे में ले जाती हैं और कुछ नहीं। और इस उम्र में अगर बच्चा कोई अंधेरे में चला गया, आप समझ सकते गलत रास्ते पर, फिर उसको लाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए। मेरे चैनल पर जो नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करिए प्लीज़ गाइस, लाइक करा करिए प्लीज़। आप लोग मेरे चैनल को, आप मेरे ब्लॉग को लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करिए, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए। आप ही लोगों का सहारा है, अब मुझे अब किसी का सहारा नहीं है। अब जो कुछ है सब आप ही लोगों से है बस। अगर आप ही लोग मेरी ज़िंदगी को, मेरे छोटे बच्चे की ज़िंदगी को अगर बना सकते हैं तो प्लीज़ बना दीजिए। और मेरे से ज़्यादा कुछ मैं पिछले इतने सालों से परेशान हूँ कि मैं जानती हूँ। आज पहली बार कैब में क्या कर रो रही, अंदर से बहुत दिल दुखी है। ये सब चीज़ें मैं चाहती नहीं थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी प्रॉब्लम्स को। मुझे बहुत शर्म आती थी, हाँ, लेकिन किसके आगे शेयर करूं? बहुत मन परेशान हो जाता है कभी कभी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। और बस अब मैं आज इतना ही कहूँगी आप लोगों से।